विचार करिए, एक मुर्दा को ला के खड़ा कर दिया एक सुंदरी को, हाँ, अब आपको बता दिया जो मुर्दा स्त्री है, हाँ, तो आप अट्रैक्ट होंगे कि भागेंगे वहां से? भागेंगे। और ये मेरी मानसिकता थी, पर मैंने कुछ जैसे तंत्र पुस्तकों को पढ़ा तो उसमें उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया कि सब बड़े सुंदर होते हैं, और फिर उसने सबकी सुंदरता का वर्णन कर दिया। तो फिर हाँ, वो तो सब सुंदर होते हैं तो भाई ठीक, तो मुर्दा भी तो सुंदर होता है। अगर रूप कहेंगे तो मुर्दा भी तो सुंदर हुआ ना, लेकिन उसमें ऊर्जा का फंक्शन नहीं है, लिविंग नहीं है, वो जीवित नहीं है, तो उसमें तो ऊर्जा का फंक्शन नहीं चल रहा है, तो उसमें पोटेंसी सिद्ध नहीं होगी, उसमें अट्रैक्शन भी सिद्ध नहीं हो सकता। जब अट्रैक्शन सिद्ध नहीं होगा तो काम का भाव भी नहीं लिया जा सकता है, प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बगैर अट्रैक्शन से काम की जागृति नहीं है। काम भी कहाँ जागृत होगा, काम भाव ले ही नहीं सकता कोई, तो है तो मामला दूसरा ही। फिर हम सिर्फ ये कह रहे हैं भी कि रूप को क्लियर कर लिया जाए, पांचों सेंस को क्लियर कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। पांचों सेंस को क्लियर कर लिया जाए। थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है, तो क्या है, लेकिन देखिए विज्ञान में जाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, कठिन कहने से तो नहीं छुटकारा होगा। तो भाई मान लीजिए वो एक काली कलूटी एकदम दांत निकला हुआ आ जाए ना, भागेंगे लोग, नहीं समझे? देखिए चुड़ैल आ गई ना, क्यों चुड़ैली के लगे खड़ा होता है? आखिर बताइए रामेश्वर, रूप तो वो भी है ना, और औरत का ही रूप है। हमारी बात नहीं समझ में, थोड़ के दांत निकला रहे, काला चेहरा रहे एकदम, आप समझ रहे हैं, भयावह मत कहिए, आप पहले ही पैतरा खेल दे रहे। रूप है तो भयावह क्या है उसमें? रूप है तो रूप है, क्यों? जब उसे तो कोई सुंदर नहीं कहता, और प्रतिकर्षण होने लगता है, भागो भाई आ गई डाइन, आ गई डाइन। कौन चीज है? रूप तो वो भी है ना। चुड़ैल कौन चीज है? वो भी तो रूप है। अब आप तो रूप सिद्ध नहीं कर सकते, हाँ? रूप कैसे सिद्ध करेंगे बताइए? मामला तो कुछ है, लेकिन रूप से संबंधित नहीं है। रूप तो पहले है, रूप से तो चेतना हटे। जो रूप पे लटकी हुई है, अर्थात जो इंद्रियों के घाट पे उलझी हुई है, पहले ये हटे। हटे तो आगे की गति होगी, क्योंकि आगे और चीजें भी तो हैं। लिविंग जो है, पानी में चीनी भी तो घोला हुआ है, तो चीनी को तो पकड़ना है हमें, चीनी को तो हमें पकड़ना है, हम ही उसको सुंदर बना ले रहे हैं। अब हमारा आधार कितना है, उधर का आधार कितना, इसे क्लियर करना चाहिए। हमारा आधार कितना है उधर। एक तो उदाहरण दें, दो चुंबक हैं ऋण और धन वाले, दोनों के पास ले जाइए विपरीत ध्रुवों को, दो चुंबक लीजिए, एक ऋण ले जाइए, एक वो हाथ में ले लिए, शक्तिशाली चुंबक ले लीजिए, या आपको पता ना लगे आपके हाथ में है, और इधर नदी का तो आकर्षण हुआ ना। अब आप कहेंगे हाथ हाथ को खींच रहा है ना, वो चुंबक चुंबक को खींच रहा है, विपरीत ध्रुवी के नाते वो खींच रहा है। स्त्री पुरुष में न रूप, न स्त्री का खींचता है न पुरुष का, वो विपरीत ध्रुवी ऊर्जा है उसमें, उसके कारण वो खिंचाव, और वह खिंचाव भी स्वाभाविक है, वो तो प्रेम का रूप है, वो भी जो है वो प्रेम का रूप है। बात अभी और जटिल है इसमें, लेकिन हम तो रूप ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। हम तो पानी चीनी को सदैव एक ही कहते रहे, तो क्लियर तो नहीं हो पाया। तो हम करें भैया पहले चीनी तो क्लियर कर लीजिए, अगर फिर भी मिठास है तो पानी की स्वादहीनता की स्थिति क्लियर हो जाए, अगर मिठास है तो फिर खोज किया जाए, क्योंकि बार अगर विज्ञान भाव है तो हमने पानी शुद्ध दिखा दिया, तो बंटी जब विज्ञान भाव है तो पानी मीठा खत्म, फिर विज्ञान भाव माने ज्ञान का प्रकाश हो गया ना, फिर कोई रूप सुंदर नहीं है। अब अगर तर्क देंगे नहीं ये स्त्री बड़ी सुंदर है, तो रूप के कारण नहीं सुंदर है,
अब आगे मामला थोड़ा कठिन भी होगा, क्योंकि जो सौंदर्य है वो शरीर की स्मृति पे भी आधारित है, जेनेटिक मामला भी है। सौंदर्य की कोई एब्सोल्यूट स्केल नहीं है। अब प्रश्न है कि भाई पानी स्वादहीन है रूप से, न स्त्री का रूप न पुरुष का रूप, रूप से उसका कोई संबंध नहीं। हम एक उदाहरण देंगे। नेपालियों के देखिए कैसी आंखें होती हैं, और अफ्रीका के हबशियों को देखो बंटी। यहाँ के आदमी हबशी को देखेगा तो आकर्षित होगा। हम वही डाइन चुड़ैल बता रहे हैं ना। लोग यहाँ के लोग कहते हैं अरे ये तो राक्षस हैं भाई, ये तो राक्षस हैं। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए क्या है, वहाँ जेनेटिकली वहाँ का पुरुष उसी रूप जेनेटिक रूप से आकर्षण है उसका। ये कोई चेतना की बात नहीं है, ये जेनेटिक मामला है। कहाँ की बोली, बिहार की बोली दूसरे ढंग, यहाँ की बोली दूसरे। पश्चिम की बोली जाओ ना, बोली बड़ी खरी बोली होती है। यहाँ के लोग कहते हैं वो बोली ठीक नहीं है ना, वहाँ के लोगों को वही ठीक लगता है। तो मामला सर जेनेटिक हो चुका है, शरीर की अपनी स्मृतियाँ हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रूप को क्लियर करके अगला स्टेप आप बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब तक रूप को कोई क्लियर नहीं करेगा और इतनी चेतना का अपने विकास नहीं करेगा, तो अगले इस चीज़ को क्रॉस करके अगले स्टेप को नहीं जा सकता। तो हम सिर्फ कहते हैं क्रमबद्धता की ख्याल करिए और फिर आप आगे बढ़िए। हमने कहा कि हमारे पेट में चुंबक सेट कर दिया, हमारे अनजाने में कल्पना करिए एक ध्रुव और दूसरे पेट में, तो आप कहेंगे का आकर्षण हो रहा है। अब शरीर में खिंचाव होगा ना। मानिए कि हमारी बॉडी एक चुंबक की तरह है और एक स्त्री की बॉडी भी चुंबक की तरह है ना, है भी विपरीत ध्रुवी। हीमोग्लोबिन किस चीज से बना हुआ है? लौह तत्व तो है उसमें, है? तो आकर्षण हो रहा है। आकर्षण का कारण कुछ और है, वो तो बहुत गहरे में समझना पड़ेगा इस बात को। आकर्षण का कारण, लेकिन एक क्रम से चलना पड़ेगा। भाई जिसको रूप क्लियर हो गया हो वो आगे से उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो अभी तो देख रहे हैं आपका रूप ही नहीं क्लियर है। रूप क्लियर होने पे कोई भी औरत आप में रूपा शक्ति नहीं होगी। औरत से मतलब ही कट जाएगा, रूपा शक्ति ही नहीं होगी। सुन रहे नहीं सुन रहे? रूपा शक्ति संभव नहीं। फिर वो अब आप कहेंगे कैसा भी रूप हो, थोड़ा इस पर विचार कर, कैसा भी रूप हो, क्या कहना चाहते हैं बंटी? कैसा भी, तो लोग कहेंगे कितना भी सुंदर हो। अरे हम कह रहे हैं सुंदर ही नहीं होगा, कितना उसमें परिणाम दर्शन क्यों कर रहे हो? परिणाम दर्शन तो तब है जब परिणाम होगा। हमारी बात नहीं समझ रहे। परिणाम दर्शन तो तब होगा जब परिणाम हो उसमें। जब परिणाम ही नहीं तो परिणाम दर्शन कहाँ से कोई कर सकता? अरे भाई हम ऐसा नहीं कह रहे हैं महाशय, आप आगे इस तरह नहीं जा पाएंगे। ये क्रमबद्धता नहीं हुई ना। हम कह रहे हैं रूप में सुंदरता सुख का कोई परिणाम ही नहीं सिद्ध हो रहा है। आप कह रहे हैं हाँ इसके कारण। अरे पहले एक तो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो हम काट देंगे सब। तो आप कहेंगे बात समझ में नहीं आती, तो मतलब क्या निकलेगा? पढ़ाई इस तरह से थोड़ी होती। हमने बहुत बताया था रूप तो हारमोनियम का है, एक इसमें आसक्ति है नहीं। लेकिन जो आसक्ति वाले हैं ना, हारमोनियम में क्या है? रूपा शक्ति भी है, ध्वनि की भी आसक्ति है। अच्छा भाई हमें ध्वनि से प्रयोजन है, हारमोनियम के ऊपर से सजा रहे हो, क्योंकि वो आसक्ति दो तरफा सिद्ध करनी है। रूपा शक्ति भी है, ध्वनि की आसक्ति भी है। नहीं समझ रहे?
हम कह रहे हैं न ध्वनि से उसका संबंध है न रूप से उसका संबंध है। तो पहले तो आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो। अब आप फट से रूप को छोड़ के दूसरे पे जाओगे। हाँ, औरत की बोली बहुत सुंदर लगती है। सारे एडवर्टाइजमेंट औरत को लेके किए जाते हैं, क्यों? आप समझते हैं उसका कारण तो यही है ना। औरत की आवाज़ भी सुंदर लगती है पुरुष को, औरत का रूप भी वो सुंदर मानता है, समझता है। अब इसलिए वो आकर्षित करने का एक उपाय बना लिया, एक जरिया बना लिया गया। तो विज्ञानियों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, न रूप से न आवाज़ से। वो सौंदर्य शास्त्र में जाइए तो ये तो कोकिला बहनी है। अगर किसी की औरत की आवाज़ मधुर नहीं लगती है तो क्या कहते हैं? ये तो बड़ी कर्कशा है भाई। क्यों कहते नहीं लोग? कोकिला बहनी, पिक बहनी है। अच्छा देखिए, सुहासिनी, मृदुभाषिनी, ये ध्वनि संबंधित हुआ। क्या कहते हैं फिर? देखिए और देखिए, रूपा शक्ति तो हो ही गई, फिर कहते हैं गजगामिनी। तो चाल में भी तो आ रही बात है। अब भाई वो किसी भी इंद्रिय घाट पर नहीं। गजगामिनी क्या चीज होती है उसका मैटर। लेकिन आप जब रूप की सीमा क्रॉस करेंगे तब आपसे हम बात कर सकते हैं, अन्यथा हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये विषय है तो। लेकिन सबसे नहीं बात कर सकते, हम सबसे नहीं। अभी जिसे बात करना है, समझना है, वो भी तो कुछ पात्रता सिद्ध करे, क्योंकि ऐसे प्रवचन देने का कोई उपाय नहीं है मेरे पास। हम देंगे भी तो क्या देंगे? हाँ, विचार की बात यह है कि आप पहला स्टेप को क्रॉस करिए, दूसरे में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दुनिया के सारे शास्त्रों में ऐसे है कि अच्छा, विश्व के पुरुषों की सुंदरता की प्रतियोगिता कहीं देखा आपने? दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष कौन है? अब स्त्रियों का राज आएगा तो शायद प्रतियोगिता पुरुषों की शुरू होगी। अभी तो पुरुषों का ही राज है, इसलिए स्त्रियों को सुंदर और खराब बनाया जाता है। तो भाई क्या कहेंगे? होता है सिद्धार्थ? क्या हम नहीं जानते भाई, पूछ रहे हैं। कहीं पुरुषों की सुंदरता की होती है? अच्छा, होती होगी, हम नहीं पता है। होती होगी भाई, वो तो जहाँ स्त्रियों का हिसाब होगा वो तो होती होगी ना। पर हाँ, तो कैसे वो निकालते होंगे कलाकार लोग, सतविजय ज्ञान हो निकाल ले ही ना। नहीं, हर जगह हो सकती, हम नहीं कहें, होती नहीं है। अक्सर पुरुष प्रधानता के नाते होती नहीं। पुरुष प्रधान समाज है ना। अरे पुरुष प्रधानता देखिए, अफगानिस्तान में ऑर्डर कर दिया, नहीं पढ़ने जाना है, क्या करेंगे? ईरान में बुर्का पहना दिया। अब लोग कहेंगे भाई यहाँ तो भी खबरा करेंगे, आप विरोध आपका हो जाएगा। अरे विरोध हो जाए तो हम क्या करें भाई? अब वही लोग कहें केस हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगी। अब ये बात कहनी पड़ेगी। अब लोग कहें नहीं, आप हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे स्त्रियों को ही क्यों पर्दे में रखा गया? पुरुषों को भी रख देना चाहिए था। क्या दिक्कत हो गई भाई? अगर इतना आकर्षण है तो स्त्री पुरुष को अलग ही कर दिया जाए ना। बात नहीं समझ रहे। लेकिन ये पुरुष प्रधान, अरे भी आप हमारे मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये सिर्फ कह रहे हैं स्त्री को ही क्यों पर्दे में रखा जाता है? वो ऐसा नहीं कि मुसलमानों में ही प्रथा है, ये तो हिंदुओं में ही प्रथा है। स्त्रियां ही घूंघट काटती हैं, दूल्हा तो नहीं काटता घूंघट। हाँ, लड़कियां भी क्यों काटती हैं घूंघट? माने गुलामी की जंजीरें बहुत गहरी जा चुकी, अत्यंत गहरी हो चुकी। हाँ, स्त्री अपने को गुलाम बनने में अपना स्वाभिमान मानती। वो चर्चा करते हैं ना, जिसके सिर पे जिसका सर न ढका हो कोई औरत है। जब तालिबानियों ने कह दिया ना भाई स्कूल नहीं जाना है, सुना तो होगा समाचार। दुनिया विरोध करे, क्या करे? ईरान में फांसी की सजा सुनाई जा रही, मारे जा रहे हैं लोग। कितना विरोध हो रहा है? बुर्का पहनना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है? यूक्रेन को सरेंडर करना ही पड़ेगा। ये मानसिकता है दुनिया की, देख लीजिए। हर जगह है ना। लेकिन यहाँ वो विषय नहीं है।
यहाँ विज्ञान भाव से विचार चल रहा है। रूप तो रूप है, न स्त्री का रूप, रूप का स्त्री पुरुष से कोई संबंध नहीं है। अगर आप विचार करें तो रूप का स्त्री पुरुष से क्या संबंध है? जरा दिखाइए तो बताएंगे। कोई संबंध नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, दाढ़ी ओढ़ी मुड़ा के सब पाउडर वाउडर लगा के सब तो बराबर ही कर रहे हैं। बाल वाल कटा के काफ़ी बराबरी में आ गए हैं। स्त्रियां भी जीन से आ गई हैं, पुरुष भी थोड़ा इधर एक गति करते हैं, थोड़ा उधर से, वो सब बराबरी में हो गए। कहीं कहीं तो पहचानने में नहीं आता कौन स्त्री कौन पुरुष। तो रूप से इसका संबंध सिद्ध नहीं होता। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि पहले रूप को ही क्लियर किया जाए। रामेश्वरानंद आपको यही करना पड़ेगा और सबको यही करना पड़ेगा। अगर रूप को क्लियर कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, अन्यथा फिर तो जिसको जरूरत हो अलग से बात करें। करना चाहते हैं, देखिए ऐसी व्यवस्था है ना, ये बहुत झंझट वाली व्यवस्था है। ओशो ने सेक्स टू सुपर कॉन्शियस की बात क्या की, दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया। वो हमारी बात और भी खतरनाक है। हमारी बात ओशो से हजारों गुना ज़्यादा खतरनाक है। ओशो तो कुछ भी नहीं है। हम ओशो को बहुत नहीं मानते कि उन्हें बहुत गंभीर बातें कह दी। हम तो सीधे कह रहे हैं काम ही दुख है। सारी मनुष्य जाति जो है सेक्स के सेंटर पे ही बंधी हुई है। वो साधु सन्यासी योगी यति सब वही सब बता रहे हैं। वो स्त्री सुंदर होती है, वो पुरुष सुंदर होता है, कोई सुंदर उंदर नहीं होता। अगर मूल में काम ही रूपांतरित हो जाए तो ये पांचों सेंसों काम के रूपांतरण का अर्थ यही है ना कि आप समझें उस बात को। रूपांतरण का मतलब क्या है? आपके पास चेतना होनी चाहिए ना उसकी। रूपांतरण का मतलब जब तक चेतना नहीं होगी रूपांतरण का कोई अर्थ नहीं है। अगर रूप की चेतना हम स्पष्ट हो जाए मेरे लिए तो हाँ रूपांतरण हो जाएगा। फिर एक घाट से हटी फिर चेतना, अब रूपा शक्ति खत्म, अब आगे बढ़ेगी। क्या मामला है भाई, कहाँ से हो रहा है, तो खोजेगी ना खोजेगी। जी, तो यह बात यही समझ में आई कि रूप पे हम आकर्षित होते हैं या आसक्त होते हैं। नहीं, आपका वाक्य ठीक नहीं। अगर यह बात समझ में आई तो रूप से हमारी कोई आसक्ति नहीं होगी। अरे न समझने पे आसक्ति है, न स्त्री के रूप में आसक्ति है, न पुरुष की। आप एक स्तर पे मुक्त हो गए। फिर यह बात समझने का मतलब है रूप की गुलामी अब नहीं रह गई। नहीं समझ रहे हैं? जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा वो रूप से प्रभावित नहीं होगा। फिर वो रूपा शक्ति से मुक्त हो जाएगा। वाक्य भी तो सुन रहे हैं ना। अगर वो मुक्त नहीं है तो ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। कहीं उसे ना समझी घेरे हुए है, कहीं बात नहीं पकड़ पा रहा। हमारे कहने नहीं, उसे जब तक ऐसा न हो उसको उसके और गहराई से और चिंतन को गहरा करना चाहिए और ऑब्जर्वेशन में जाके उसे क्लियर करना चाहिए। पांचों ज्ञानेंद्रियों के संबंध में करना होगा। आप समझ ही नहीं रहे हैं। अगर ये रूप शब्द स्पर्श स्वाद गंध से मुक्ति मिल जाए इसकी आसक्ति से, तो दशा ही बदल जाएगी। जीवन की दशा ही बदल जाएगी। रूप के संदर्भ में चर्चा चल रही है तो इसमें क्योंकि काम भाव की बात चली थी, तो ये स्त्री पुरुष के अलावा रूप तो और भी जगह, जैसे आभूषण और सोने के संदर्भ में एक बार चर्चा चली थी। पहले रूप की और व्याख्या करने की जरूरत है कि रूप का अर्थ क्या है। कि रूप पे संदर्भ में जैसे बात उठती है तो उसमें रंग और आकार की बात आती है।